एक पाठ पढ़ाओ, रिश्ते कैसे बेहतर बनाए, पति के साथ पत्नी के संग दो बातें सुननी। हमारी पहले की माताएं छोरियों को बिठा के बताती थी, बेटा तुम ससुराल जा रही हो। आज मेरे से एक पत्रकार बहन आई, बोली महाराज जी हम पति को देवता क्यों कहें। हमने कहा ना कहो, राक्षस कहो, हम कहाँ परेशान हो रहे हैं। अब आजकल की छोरियां कहती हैं हम अपने पति को देवता क्यों कहें, पति को भगवान क्यों माने। कोई पति भगवान होता है क्यों मेरी मां, पति को क्यों माना जाता है। बोलो बोलो मेरी मां, पति को क्या मानती हैं आप लोग, भगवान। और पत्नी को क्या मानते हैं, देवी, साक्षात लक्ष्मी है। भगवान नारायण का 24 अवतार में एक अवतार मोहिनी अवतार है, पत्नी भगवान का ही मोहिनी अवतार होती है। पत्नी भी भगवान है, पति भी भगवान है। लेकिन आजकल की छोरियां बोलती हैं पति को भगवान थोड़ी कहूंगी। बात ठीक कह रही है वो, लिव इन में रहने वाली जो 17 जगह मुंह मारती है, वो काहे पति को भगवान कहेगी। सही है, उसके लिए भगवान है कि दो कौड़ी का छोरा है। उसको तो केवल हवस पूरी करने के लिए एक आदमी मिला है बस। अब कहां कोई भगवान की दृष्टि से देख रहा है। पूरी दुनिया में केवल भारत ऐसा देश है जहां पति को भगवान कहा जाता है और पत्नी को देवी कहा जाता है। बाकी दुनिया घुमाओ, कहीं आपको पति को भगवान, कहीं पति को भगवान नहीं कहा जाता। ये तो हमारे भारत की संस्कृति और संस्कारों की सुंदरता है कि हम अपने रिश्तों को भगवान का दर्जा देते हैं। इन मूर्खों को कौन समझाए। हमारे यहां तो बाप को भगवान कहते हैं। बाप कौन होता है, बोलो। मां कौन होती है, मां भगवान है। भगवान के मंदिर बाद में जाना, गंगा बाद में नहाना, पहले मां के पांव धो के पियो। मातृदेवो भव जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां भगवान है, कोई किंतु परंतु नहीं। बाप भगवान है, कोई किंतु परंतु नहीं। हमारे यहाँ रिश्तों को भगवान कहा जाता है। हम सनातनी कितने बड़े भाग्यशाली हैं। हम उस भारत भूमि पर जन्म लिए हैं, हम उस संस्कृति उस संस्कार में पले बढ़े हैं जिस देश में जहां रिश्तों को भगवान का दर्जा दिया गया है। ये देश की सुंदरता है हमारी। अब आजकल के लोग क्या जाने, ये पाठ काश स्कूल में पढ़ाते तो कौन बेटा अपनी मां को घर से निकालता। आज पढ़ाई की जरूरत है रिश्तों के बारे में। क्यों, रिश्तों को भी पढ़ाने की जरूरत है कि नहीं। भूल गए बच्चे कि बाप क्या होता है। मां मछली का नहीं, मां माता का पढ़ाना चाहिए। क्यों, मां से मछली नहीं, मां से माता। बोलो हां, मां से मां माता का, मां मछली का नहीं, मां से माता पढ़ाओ। पा से पतंग नहीं, पा से पिता पढ़ाओ। पा पतंग का नहीं, पा से पिता पढ़ाओ। पढ़ाओ माता को, पढ़ाओ पिता को, पढ़ाओ रिश्तों को, तब रिश्ते बचेंगे। वरना देख लेना दुर्दशा तुम बूढ़ों की क्या होने वाली है। और दुर्दशा करने वाला कोई पड़ोसी ना होगा, पाकिस्तानी ना होगा, तुम्हारी औलाद होगी। सब खेल संस्कारों का है मेरी मां। समझ में आ रही है बात। इसलिए खूब ये इन्वेस्ट, बच्चों को पढ़ाओ, समय दो। मोबाइल वोबाइल नहीं, बच्चों को जो जरूरत है आप पूरी करो, उचित जरूरतें पूरी करो। पराई औरत पराया पुरुष गलत है बताओ, लिव इन में रहना गलत है बताओ, सिखाओ। तुम्हें लाज आती है, कौन कहे महाराज ये बातें नहीं कहने के चक्कर में तो वो सब करने लग गए। लाज शर्म में सब बताओ, खुल के बात करो बच्चों से कि बेटा ये सब गलत है, ये सब सही है। सही बताओ, गलत बताओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान ने संसार क्यों बनाया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से सवाल किया। मैत्रेय जी ने कहा
भगवान ने आनंद के लिए सृष्टि बनाई है, इसलिए संसार में सुख ज्यादा है। दुख, आप लोग कहते दुख ज्यादा, दुख ज्यादा, काहे का दुख? कोई दुख नहीं। जो भगवान से जुड़ा है वो सुखी है। और रही बात बीमारियों की, यार बीमारी तो शरीर का धर्म है। बीमारी तो शरीर का, शरीर है तो बीमारी होगी, कहां जाएगी? बीमार हो जाना, पैसे की तंगी आ जाना, ये कोई दुख नहीं होता। पैसे की तंगी आ गई तो मेहनत करो, ज्यादा कमाओ। बीमार ना पड़ो तो योग करो। बच्चे अच्छे निकले तो संस्कार दो। सबकी तो दवाई है, तुम करते कहां हो? इसलिए संसार में दुख उन्हीं के पास है जो भगवान से दूर हैं। सदा वो सुखी हैं जो भगवान के चरणों से जुड़े हैं। जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। दुखी कौन है? जो भगवान से, जो भगवान से, जो भगवान से दूर है। और सुखी कौन है? जो भगवान के, जो भगवान के पास, चरणों में। हाँ, सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता
मेरा हाथ है, बोलो करने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो करने की क्या बात है। भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। कराता मुलाकात है, बोलो डरने की क्या बात है। मुलाकात है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। ये कोई कुछ कहे, औकात है। कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। क्या बात है, बोलो डरने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना।
झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी मेरे कान्हा से रिश्ता बना, ये कराता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसलिए जो भगवान के भरोसे हैं वो सुखी हैं, और जो भगवान के आश्रित नहीं हैं वो बड़े परेशान और दुखी। बैठ जाइए शांति से, बैठ जाओ सब। भगवान मनु जी महाराज, जब विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा भगवान सृष्टि किस तरह करते हैं, तो उन्होंने बताया कि भगवान नारायण की नाभि से कमल में ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी ने अन्य पुत्रों को जन्म दिया। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी के मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी के शरीर से। बैठ जाओ सब। भैया मैया बैठो मेरी माँ। ब्रह्मा जी के 2 संतानें हुई, स्त्री पुरुष का जोड़ा शरीर से उत्पन्न हुआ, जिन्हें मनु और शत्रुपा कहते हैं। मनु शत्रुपा के 3 बेटियां भई और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां और प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति जिनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति जिनका विवाह करदम जी का जब विवाह हुआ, 9 बेटियां हुई। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से अपनी बेटियों का विवाह किया, वही ऋषि कहलाए। करदम जी के पुत्र हुए भगवान कपिल। भगवान को प्रणाम करके कपिल देव जी को, करदम जी चले गए गंगा सागर, और कपिल देव जी को प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके करदम जी जंगल तपस्या करने गए। माता देवहूति ने कपिल देव जी से कहा कि प्रभु ये बताएं कि मेरा उद्धार कैसे होगा। कपिल भगवान ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो, जब माँ ने प्रश्न किया कि निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः प्रभो तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। माता देवहूति ने कपिल भगवान से जब हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मेरा मन प्रभु में कैसे लगे, तब भगवान कपिल देव जी ने कहा कि तितिक्षवः कारुणिका, संतों की संगति करो, उन संतों की जो सहनशील हैं, दयालु हैं, समस्त देहधारियों के हितु हैं। ऐसे संतों की शरण में जाओ। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति सब कुछ दे सकती है, पर भक्ति मिलेगी सत्संग से। इसलिए कुछ हो ना हो, सत्संग जरूर करना चाहिए मेरी माँ। सत्संग नित्य करना चाहिए, संग बहुत जरूरी है। मद भयात बाती बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। भगवान कहते हैं मेरे भय से ही यह संसार चल रहा है। ये सृष्टि के कर्ता धर्ता कौन है? भगवान। इसलिए जब माता देवहूति ने कहा कि हे प्रभु भक्ति योग का मार्ग मुझे बताइए विस्तार से, तब भगवान ने कहा कि निष्काम भाव से भक्ति करना, उस परम पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम करना, यही भक्ति योग है। मतलब भगवान से प्रेम करना, निष्काम भाव से जीव मात्र की सेवा करना, यही भक्ति योग है। भक्ति योग क्या? भक्ति किसे कहते हैं? जनमानस की सेवा और भगवान से प्रेम, प्रेम से की गई सेवा, हर जीव में नारायण का दर्शन करते हुए करी गई सेवा को ही भक्ति कहते हैं। यही भक्ति। भक्ति का तात्पर्य केवल माला जपने से नहीं, समाज की सेवा सबसे बड़ी भक्ति है।
हाँ या ना? मैया चुप रहो मेरी माँ। मैया जा रही हो, टाटा। बैठो मैया, जो बैठी हो बैठ जाओ। ओ भैया छोरा बैठ जाओ लाला। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। जो लोग सब में ईश्वर को देखते हैं वही भक्ति योग है मां। सबको ईश्वर मानो, इसलिए ये दास अनिरुद्ध सबको ईश्वर मानकर सबकी सेवा